ईटीवी भारत इस समय गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के नौसड़ चौराहे पर चौपाल कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ रहा है। इस चौराहे पर तरह तरह के लोग हैं, कोई व्यापारी है, कोई कारोबारी है, नौजवान है, ऑटो चालक है, सभी इस चौराहे से आते जाते हैं। यह चौराहा गोरखपुर से लखनऊ, गोरखपुर से वाराणसी और गोरखपुर से बिहार की तरफ जाने वाले वाहनों का केंद्र है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, यहाँ पर नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। हम जानते हैं कि चाचा चुनाव आए वाला बा, तमाम नेता तोहरे बीचे में आई हैं, भाजपा वाले आई हैं, सपा वाले आई हैं। तो जौन सरकार चलती है वो कैसन बा और कैसन चाहत रहे सरकार आवे? अरे सरकार आवे, सपा आवे, कहाँ है सपा आवे? वही तरह काम बढ़िया होई। योगी जी बढ़िया काम नहीं करते रहे? नहीं। अरे भाई अभी तुरंते जो है सपा सपा कहे लगला भाई, योगी जी लोग कहा था गोरखपुर में। अरे तो हम सपा न करते, वजह बतावा कुछ। वजह हमें बहुत भी लाभ मिलल है। क्या मिला कुछ गिनावा? पहली बात तो एक कोड़वा गिर रहा है, नहर का पानी हमारे दुआरे में लगा था। योगी जी को वोट नहीं दोगे? नहीं। भाई ना आप नौजवान दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे? चुनावी बेला है, सभी नेता अपने अपना दावा कर रहे हैं। हमारा वोट सपा को रहेगा, इसलिए कि उसमें हमको काफ़ी लाभ मिला और इस 5 साल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मैं भी जात का बनिया हूँ, मेरा नाम भी नीतीश जायसवाल है और सबसे ज़्यादा हानि इसमें बनियों का ही हुआ है। आए दिन हत्या बनियों की ही हो रही है, जबकि भाजपा को बनिया सरकार कहा जाता है। सब लोग कहते हैं बनियों की सरकार है, लेकिन पूछ लीजिए किसी से, नुकसान भी बनियों का हुआ है। शिक्षा मित्रों को देख लीजिए, हमारे घर की खुद हमारी बहन शिक्षा मित्र जी, जिसको अखिलेश ने कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया था और आज योगी जी ने उन लोगों को 10,000 पे उतार दिया। तो बताइए ऐसे में हम भाजपा को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? हाँ, हम ये जानते हैं 5 उंगलियां बराबर नहीं है, सबके लिए वो कर रहे हैं, लेकिन सबका भला देख के चले। महंगाई भी कम नहीं है, आए दिन महंगाई बढ़ रही है, हर आदमी परेशान है, तो कहाँ से वोट उनको देगा? कैसे जो है केला बेच रहे हैं आप? अकेला तो कई 35 साल हो गए बेचा। अच्छा ये बताइए, चुनाव आ गया है, चुनाव में वोट देते हैं? चुनाव में वोट देते हैं, बाकी महंगाई है, तेल है महंगा, एयरलाइन ने मोबाइल का चार्ज महंगा हो गया, सब कुछ तो महंगे बा। तो महंगा है तो वोट किसको देने का इरादा है? इरादा सपा के सरकार में दिया ही, सपा के वोट। वहाँ महंगाई नहीं थी? रही तो इतना नहीं थी। और क्या क्या दिक्कत और क्या क्या लाभ दिख रहा है? दिक्कत कितना ढेर है, कहाँ बतावें कितना दिक्कत है। अच्छा योगी जी से इतना नाराज क्यों? अब देखिए मोबाइल का बहन जल्दी बढ़ गया, मैं कल आज में। योगी जी से इतना नाराज क्यों है? हाँ, ये कुल महंगाई से और कौन से। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब क्या कहेंगे आप इस चौराहे पर रहते हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं? समस्या कैसी है, सरकार कैसी आनी चाहिए? देखिए, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सपना दिखाया था, उस तरह अभी अपने सपना दिखाने पे भारतीय जनता पार्टी खरा नहीं उतर पाई। गोरखपुर में जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री का शपथ लिए थे, तो गोरखपुर के लिए एक बड़ी सौगात उन्होंने मेट्रो ट्रेन का दिया था और कहा कि मेट्रो ट्रेन गोरखपुर के अंदर चलेगी। हम उस समय ये नहीं समझ पाए कि मेट्रो ट्रेन की मंजूरी तो महानगरों को मिलती है। उस समय गोरखपुर के लोग महानगर में थे नहीं, महानगर की मंजूरी गोरखपुर को थी नहीं। अब तो सरकार जाने का वक्त हो गया। आप यहाँ से देख सकते हैं, आपके बाएं तरफ जो धुआं उठ रहा है, ये कूड़े का धुआं है, जो हमारे मोहल्ले के लोग निरंतर अपने नाक से लेते हैं और सदर अस्पताल जाकर इलाज कराते हैं और इलाज कराने के दौरान हमारे मोहल्ले के कई लोगों ने दम तोड़ दिया। कई लोगों ने दम तोड़ दिया। यहाँ पर जो बता रहे हैं कि ये गंदगी का अंबार लग रहा है इस क्षेत्र में, क्या कहेंगे आप? कौन लोग हैं इसके लिए जिम्मेदार? जो सत्ता शासन में है वही लोग जिम्मेदार हैं। आप लोगों ने? हम लोगों ने गंदगी के खिलाफ आवाज़ भी उठाई थी, नगर आयुक्त साहब को ज्ञापन भी दिया था, सब कुछ किया था हम लोगों ने, कोई सुनवाई नहीं हुआ। बहुत लोग आते हैं, अभी बंद हो जाएगा, 2 महीने बाद बंद हो जाएगा, लिखित दे के नहीं बंद हो पाता है और इस कीड़े से सैकड़ों लोगों की जान जाती है। तो आप किसको वोट देने का इरादा है? चुनाव आ गया है, हम तो सपा को वोट देंगे। आप बीजेपी क्यों कर रहे हैं? बीजेपी ने काम किया है। क्या काम किया बीजेपी? बहुत काम किया है। बताएं। देखिए, शौचालय दिया बीजेपी ने, आवास दिया बीजेपी ने, अभी सबको राशन दे रही है बीजेपी। शहर में आप जाइए, इससे पहले 5 साल पहले जो है जितना विकास था उससे बहुत ज़्यादा विकास यहाँ हुआ है। जहाँ भी आप जाइए 24 घंटे देखिए। नहीं क्या कहेंगे आप? कौन सरकार आनी चाहिए, कौन अच्छी?
बीजेपी बीजेपी एक नंबर बीजेपी एक नंबर बीजेपी और बीजेपी के अलावा कोई सरकार भी क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं कोई नहीं नहीं क्योंकि बीजेपी देश की रक्षा कर सकती एक एक आदमी बोलिए है। बीजेपी बीजेपी देश की रक्षा कर सकती है और कोई नहीं। अरे आपके घर की रक्षा हो ही नहीं रही है, यहाँ व्यापारी मारा जा रहा है। ना वो व्यापारी मारा जा रहा है, वो सब एक साजिश है, सब षड्यंत्र रचा जा रहा है बीजेपी को फंसाने के लिए। वो कुछ भी आपको क्यों लगता है कि बीजेपी बीजेपी एक ऑप्शन हम लोगों के पास, और कोई ऑप्शन नहीं है। समाजवादी पार्टी ने काम नहीं किया? कोई नहीं, मस्जिद बनवाने के अलावा और किया क्या है समाजवादी पार्टी ने? समाजवादी पार्टी ने मस्जिद बनवाने के अलावा किया क्या है ये बताइए हमको। हाँ, गोरखपुर में तो उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज को यूनिवर्सिटी बना दिया। नहीं कुछ नहीं, हमारे देखने में कुछ नहीं किया है। हमारे देखने में जितना योगी जी ने कर दिया वो कोई नहीं किया है। नहीं कर पाएगा। हम लोग बस वो भाजपा, हम लोग भाजपा। अभी भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्या किया। जब कोविड काल के समय में इनके परिवार के लोग करा रहे थे, खांसी और सर्दी जुकाम से पूरी खांसी और सर्दी जुकाम और बुखार से परेशान थे, तो ये घर में बिस्तर पे लेट के 102 एम्बुलेंस मिला रहे थे, वो समाजवादी पार्टी की सरकार की देन थी। जिस अस्पताल के अंदर इन्होंने 500 बेड के अस्पताल में मेडिकल कॉलेज के अंदर जिस अस्पताल में इन्होंने इलाज कराया, वो आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार की देन थी। और आप बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने दिया क्या? आप इनकी बात से सहमत हैं कि अखिलेश ने ये सब? सहमत हैं, बिल्कुल सहमत हैं। अखिलेश यादव ने गोरखपुर में बहुत काम किया है, पूरे उत्तर प्रदेश में। रात में आते होंगे तो नाक बंद करके आते होंगे और बात कर रहे हैं दोहरे चरित्र की। वोट कैसे देंगे? वोट किसको देंगे? मैं वोट समाजवादी पार्टी को दूंगा और इस बार 2022 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कोई ताकत नहीं है जो अखिलेश यादव को रोक पाए। और ये सब अंधभक्त क्या बात कर रहे हैं? आप भी नौजवान है, ये भी नौजवान है। एक तरफ आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, ये लोग सपा की बात कर रहे हैं। नहीं सर, देखिए वो तो अपना वोट देने का तरीका है, लेकिन 300 प्लस सीट जो है बीजेपी की आने वाली है। क्या विकास करेंगे? मेट्रो चलाने की बात कर रहे हैं, लग रहा है मेट्रो यही ले आके खड़ा किए हैं। अभी योगी जी मोदी जी आएंगे भी उसका उद्घाटन करेंगे। ये जितने नेता लोग हैं ना, खाली मतलब विभाजन करके वोट मांगना चाहते हैं, विकास के नाम पे कोई वोट ही नहीं मांगता है। भाजपा जो है केवल हिंदू मुस्लिम करके वोट मांगती है, कहीं कोई काम नहीं किया, झूठ बोलती है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, कुछ और लोग हमारे साथ हैं। भैया ये देखिए ऑटो चलाने वाले भी हमारे साथ हैं। भाई देखिए चुनावी वक्त है, चुनावी बेला है, चुनावी बेला में आप लोग भी ऑटो चला रहे हो, किस तरह की दिक्कत आ रही है? किसको वोट देने का इरादा है? बीजेपी को। क्यों बीजेपी को? अरे बहुत अच्छा काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है? बहुत कुछ काम हुआ है। अरे कुछ गिनाओ तो। क्यों? सिटी बस आ गया है, फर्टिलाइजर बन गया है, एम्स बन गया है। बताओ भैया, आप बताओ, कुछ बताएंगे आप? सर क्या काम हो रहा है बताइए? भाई साहब ने बताया बीजेपी के क्या काम हो, बताइए। 95 लीटर पेट्रोल ले रहे हैं, गैस इतना महंगा है। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये चौपाल है, लेकिन इस चौपाल में बड़ा अद्भुत सा नज़ारा है। ये जो नौजवान हैं गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के, इनके मन में अखिलेश यादव पूरी तरह से घर किए हुए हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ यहाँ विकास के कई तरह के दावे करते हैं, और इसी दावे में ही सबों ने इनकी पोल खोलने की बात कही है। कह रहे हैं कि अगर मेट्रो चलाना था तो योगी जी पहले गोरखपुर को महानगर का दर्जा दिलाए होते। अब जब चुनाव का समय आ गया है तो इसको महानगर का दर्जा दिला रहे हैं और मेट्रो चलाने की बात कर रहे हैं। 5 साल तक क्यों चुप थे? अखिलेश ने 5 साल के अंदर लखनऊ में मेट्रो चलाया ही नहीं, उसका सारा प्रोजेक्ट उन्होंने खड़ा भी किया। इसी वजह से यहाँ के लोग खासे नाराज़ हैं। इन्होंने कहा कि विकास सिर्फ जबानी है, पटरी पर दिखाई नहीं दे रहा है, और निश्चित रूप से 2022 में यह लोग गोरखपुर का जो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के अधिकांश लोग समाजवादी पार्टी की तरफ अपना मन बना चुके हैं। मुकेश पांडे, ETV भारत, गोरखपुर।